हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपका आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए, अगर दम है तो जियो की ऐसे की मिसाल बन जाए। दोस्तों, ठीक ही कहा है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यानी लोग आपकी मिसाल दे, आपका उदाहरण दे कि वह लड़का और लड़की देखो आज कितना सक्सेस है, तुम्हें भी उसकी तरह बनना है। वही सच्ची सफलता है, वही सच्ची सक्सेस है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालना चाहूंगा। कल का हमारा चैलेंज क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां बढ़ता है। इसका जवाब सबसे पहले गुढ़ागोड़जी के छात्र विश्वजीत सिंह ने दिया था। इसके बाद जवाब देने वाले विद्यार्थियों में नरेंद्र सिंह नागौर, सीमा यादव गुहाला, विजय यादव गुहाला और नरेश खटाना रेलिया की ढाणी दुड़िया ने दिया। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने मान सिंह के बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि मान सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कृष्णा कुमारी विवाद और मान सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ 16 जनवरी 1818 ईस्वी को जो सहायक संधि की गई थी वह महत्वपूर्ण थी। मान सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान रहते थे जिनका नाम था बांकीदास। उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है बांकीदासरी ख्यात, जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा बांकीदास के द्वारा और भी ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे दातार बावनी, मान जसो मंडन, कुंग कवि बत्तीसी। ये भी बांकीदास के द्वारा लिखे गए मुख्य ग्रंथ हैं। आज दोस्तों हमें मान सिंह के बाद के जो शासक है तख्त सिंह, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जसवंत सिंह के बारे में, फिर हनुमान सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, जिसके तख्तो ताज को कोई नहीं हिला सका उसे क्या कहा गया? तख्त सिंह कहा गया है। तो हम चर्चा करते हैं मान सिंह के बाद आज तख्त सिंह की, जो मारवाड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। तख्त सिंह एक ऐसे शासक है जो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे। कोई भी आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ के शासक थे कौन? तख्त सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए इनके तख्तो ताज को कोई नहीं हिला सका था। तख्त सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था वीर ओनाड सिंह पंवार। वीर ओनाड सिंह पंवार। यह वीर ओनाड सिंह पंवार 8 सितंबर 1857 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था, जिसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है? बिठोड़ा का युद्ध। उस युद्ध में वीर ओनाड सिंह क्या हुआ था? मारा जा चुका था, यानी मारा गया था। कौन? वीर ओनाड सिंह। कौन से युद्ध में? बिठोड़ा के युद्ध में। तख्त सिंह ने जोधपुर में बीजालोई का महल बनवाया। कौन सा महल बनवाया? बीजालोई का महल बनवाया और श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। कौन सी चौकी का निर्माण करवाया? श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। तो ध्यान दे कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ को शासक कौन रहे? तख्त सिंह, जिसके तख्तो ताज को कोई नहीं हिला सका। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेजों का साथ ही
दिया था। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह पंवार, जो 8 सितंबर 1857 को हुए बिठोड़ा के युद्ध में मारा गया था। तख्त सिंह ने बीजालोई का महल बनवाया, श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। कहां पर? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। अब तख्त सिंह के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है जसवंत सिंह, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि तख्त सिंह के तख्तो ताज को कोई नहीं हिला सका, चाहे जसवंत को बुलाओ, चाहे सरदार को बुलाओ, चाहे हनुमंत को बुलाओ। तो अब बात करते हैं हम जसवंत सिंह सेकंड की, क्योंकि जसवंत सिंह प्रथम की हम बात कर चुके हैं। अब कौन से शासक बनते हैं? जसवंत सिंह सेकंड। देखो दोस्तों, इनके समय एक नन्ही जान थी। क्या थी? नन्ही जान, जो एक वेश्या थी और जसवंत सिंह के दरबार में गणिका भी थी, जिसने क्या किया था? 30 अक्टूबर 1883 को नन्ही जान ने 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती को, किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान देना कि जसवंत सिंह सेकंड के समय एक नन्ही जान थी जो गणिका थी, उसने स्वामी दयानंद सरस्वती को 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में जहर दे दिया, जिससे दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। ये नन्ही जान क्या थी? एक गणिका थी। अब देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर क्यों दिया? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह सेकंड के शासन काल में जोधपुर आए थे। होता क्या है, देखो मुख्य बातें आपको मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बता दूं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म कहां हुआ था? 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। किस परिवार में? एक ब्राह्मण परिवार में, जिनका बचपन का नाम, इनका जो मूल नाम था वह क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। जिनकी 1860 ईस्वी में एक स्वामी थे जिनका नाम था विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। उनसे मुलाकात हुई, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे? गुरु थे। तो ध्यान देना, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनका मूल नाम मूल शंकर था और इनके गुरु का नाम क्या था? विरजानंद महाराज था। किसके गुरु का नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। अब आपसे कोई भी पूछे कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्होंने 100 की 4 अवधारणाएं प्रस्तुत की। 100 की 4 अवधारणाएं प्रस्तुत की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन कौन सी? शव धर्म, शव भाषा, शव राज्य और शव देशी। इनका कहना है कि बुरे से बुरा देशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। इनके द्वारा, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे कौन सा आंदोलन कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन उन लोगों के लिए चलाया गया था
जो लोग हिंदू धर्म में थे और उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, पुनः उन्हें हिंदू धर्म में लाने के उद्देश्य से स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया, जो कौन सा आंदोलन कहलाता है? शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। कौन से समाज की? आर्य समाज की स्थापना की गई। अब कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की और कहां की? राजस्थान में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1881 ईस्वी में। कहां की? अजमेर में की। कहां की? अजमेर में की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कोई भी आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भारत में आर्य समाज की स्थापना कहां की गई? मुंबई में। लेकिन पूछे कि राजस्थान में कहां की गई? अजमेर में। मुंबई में कब की गई? 1875 में। अजमेर में कब की गई? 1881 में। इसके बाद 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? उदयपुर में। कब की गई? 1883 ईस्वी में। लेकिन इस सभा का अध्यक्ष है वह किसको बनाया गया था? उदयपुर के शासक सज्जन सिंह को बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? उदयपुर के शासक सज्जन सिंह को बनाया गया था। तो दोस्तों ध्यान देना कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म है 1824 में गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा में हुआ था। उनके गुरु का नाम विरजानंद गुरु था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों की और लौट चलो का नारा दिया। 100 की 4 अवधारणाएं प्रस्तुत की। शव धर्म, शव भाषा, स्वराज्य, स्वदेशी और शुद्धि आंदोलन चलाया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 1881 में अजमेर में राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना की। 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? उदयपुर के शासक सज्जन सिंह को बनाया गया था। इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा अजमेर में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था सत्यार्थी प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थी प्रकाश। पहले स्वामी दयानंद सरस्वती है वह अपने ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखते थे, लेकिन उसके बाद जब केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए तो केशव चंद्र सेन के कहने पर उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखने शुरू कर दिए थे। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की कहां? अजमेर में। लेकिन इसका कुछ भाग कहां लिखा गया? उदयपुर में लिखा गया है। किसका? सत्यार्थ प्रकाश का। तो कोई भी आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहा? अजमेर में। लेकिन उसका कुछ भाग कहां लिखा गया है? उदयपुर में लिखा गया है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में कितनी बार आगमन हुआ आपको यह भी पता होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार जब राजस्थान आए थे तो वे करौली के शासक मदन पाल के यहाँ आए थे। किसके शासक? करौली के शासक। नाम क्या था? मदन पाल। दूसरी बार वे उदयपुर में सज्जन सिंह के शासनकाल में आए थे, उनके पास आए। तीसरी बार जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल में आए थे। एक विशेष बात ध्यान रखना कि स्वामी विवेकानंद भी राजस्थान आए थे और स्वामी विवेकानंद राजस्थान में झुंझुनू जिले के एक महत्वपूर्ण स्थान जिसका नाम है खेतड़ी, वहां के एक राजा थे अजीत सिंह, उनके पास आए थे। स्वामी विवेकानंद किसके पास आए? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के पास आए। और दयानंद सरस्वती पहली बार करौली के शासक मदन पाल के यहाँ, दूसरी बार उदयपुर के शासक सज्जन सिंह के यहाँ, तीसरी बार जोधपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड के यहाँ आए थे। अंत में 30 अक्टूबर 1883 को नन्ही जान के द्वारा दयानंद सरस्वती को अजमेर में क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया, जिसके कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आपको जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल की एक विशेष बात याद रखनी है। इनके शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए थे और उन्हें नन्ही जान ने क्या दे दिया था? जहर दे दिया था, जो जसवंत सिंह के दरबार में एक गणिका थी। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने कहा था कि तख्त सिंह के तख्तो ताज को कोई नहीं ला सका, चाहे जसवंत सिंह को बुलाओ, चाहे सरदारों को बुलाओ, चाहे हनुमंत को बुलाओ। तो दूसरा नाम किसका आता है? सरदारों का।
यानी अब किसकी बात करेंगे हम? सरदार सिंह की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ले लिया होगा। अब दोस्तों देखो, जसवंत सिंह सेकंड के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है सरदार सिंह। क्या नाम आता है? सरदार सिंह, जो जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र थे। जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र थे। अब देखो, सरदार सिंह ने अपने पिता, ध्यान देना, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में जोधपुर में, ध्यान देना, जोधपुर में एक थंबिया महल का निर्माण करवाया था, जिसे जसवंत थड़ा कहा जाता है। अब आपसे कोई भी पूछे कि जसवंत थड़ा किसने बनवाया था या जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। किसकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। इसी जसवंत थड़ा को एक थंबिया महल भी कहा जाता है। इसी जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। चाहे राजस्थान को का कह दो, चाहे यहाँ पर मारवाड़ का कह दो। तो कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबली मीणी के महल को कहा जाता है, जो कोटा में बना हुआ है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबली मीणी के महल को कहा जाता है, जो कोटा में बना हुआ है। वही कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो प्रतापगढ़ में बनी हुई है। तो इनके बारे में आपको एक विशेष बस ये बात याद रखनी है कि इन्होंने अपने पिता की याद में जसवंत थड़ा बनवाया, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। इसे ही एक थंबिया महल भी कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि हाड़ौती का ताजमहल कोटा में अबली मीणी के महल को कहते हैं, और दूसरा कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं, जो प्रतापगढ़ में है। अब देखो, मैंने कहा था कि चाहे सरदारों को बुलाओ चाहे हनुमंत को बुलाओ, तो अगले जो शासक है वो कौन है? हनुमंत सिंह। ये राजस्थान के एकीकरण के समय शासक थे। एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस समय जोधपुर यानी मारवाड़ का शासक कौन था? हनुमंत सिंह था। कौन था? हनुमंत सिंह था, जो मारवाड़ को हर कीमत पर पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। यानी ये जोधपुर को किस में मिलाना चाहता था? पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। ये कहा जाता है कि इसने राजस्थान के रियासती विभाग के जो सचिव थे वीपी मेनन, उसके कंधे पर बंदूक रख दी थी और कहा कि मैं मारवाड़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूं। तो कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान के एकीकरण के समय किसने कहा था कि मैं अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूं? हनुमंत सिंह ने। यानी मारवाड़ को पाकिस्तान में कौन मिलाना चाहता था? हनुमंत सिंह मिलाना चाहता था। इनके बारे में विशेष बात यही याद रखनी है कि राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तब आपका जवाब होना चाहिए हनुमंत सिंह, जिसने ये कहा था कि मैं मारवाड़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूं। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, जो भारत की अंतिम राजमाता थी। आपसे कोई भी पूछे कि भारत की अंतिम राजमाता कौन थी? भारत की अंतिम राजमाता कौन थी? हनुमंत सिंह की पत्नी, हनुमंत सिंह की रानी या पत्नी, जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो दोस्तों, दो शासक और बच गए, उनके बारे में आपको नॉर्मल जानकारी पता होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो सर प्रताप सिंह और एक उमेद सिंह। आप सभी को उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। पहला शासक तो कौन है? सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह ने एक
झील का निर्माण करवाया था, उस झील को कायलाना झील कहते हैं। कौन सी झील? कायलाना झील। यानी कोई भी आपसे पूछे कि कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? सर प्रताप सिंह ने करवाया, जो जोधपुर के शासक थे। किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह ने करवाया था। इसी झील को क्या कहते हैं? प्रताप सागर झील भी कहते हैं। प्रताप सागर झील भी कहते हैं। कौन सी झील को? कायलाना झील को। दूसरी इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1887 यानी 1887 ईस्वी में सर प्रताप सिंह इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, ध्यान देना, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली महोत्सव में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। पशुधन सहायक में यह प्रश्न भी आ चुका है कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली महोत्सव में राजस्थान का कौन सा शासक भाग लेने के लिए गया था? सर प्रताप सिंह। यह कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। स्वर्ण जुबली महोत्सव वैसे तो क्या होता है? स्वर्ण जुबली किसको कहते हैं पता है क्या? जब किसी की शादी को पूरे 50 वर्ष हो जाते हैं तो 50वीं जो वर्षगांठ होती है, शादी की सालगिरह होती है, उसको स्वर्ण जुबली कहा जाता है। तो ध्यान दें कि सर प्रताप सिंह ने कायला झील का निर्माण करवाया, जिसे प्रताप सागर झील कहा जाता है, और 1887 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली महोत्सव में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। बच गए कौन? उमेद सिंह। उमेद सिंह ने जोधपुर में उमेद भवन का निर्माण करवाया। ध्यान देना, उमेद सिंह ने जोधपुर में क्या बनवाया? उमेद भवन बनवाया। कहाँ? जोधपुर में। इसी उमेद भवन को चित्र पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्र पैलेस भी कहा जाता है। उमेद सिंह ने सुमेरपुर पाली में, कहा? सुमेरपुर पाली में एक बांध बनवाया, जिसे कौन सा बांध कहते हैं? जोवाई बांध। यानी जोवाई बांध का निर्माण भी किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। कहा? सुमेरपुर पाली में। उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है और मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। लेकिन कोई भी आपसे पूछे कि मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? गज सिंह सेकंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गज सिंह सेकंड को। तो ध्यान दें कि उमेद सिंह है, उन्होंने जोधपुर में उमेद भवन का निर्माण करवाया, जिसे चित्र पैलेस कहा जाता है। इसके अलावा उमेद सिंह ने पाली के सुमेरपुर में जोवाई बांध का निर्माण करवाया। उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। लेकिन कोई आपसे ये पूछ ले कि मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है, तब आपका जवाब होना चाहिए गज सिंह सेकंड। तो आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है दोस्तों, वह यह है कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? इस प्रश्न का जो विद्यार्थी जवाब देगा उसका नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारे मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो इतिहास है वह कंप्लीट होता है, वह पूरा होता है। इसके बाद हम बीकानेर के राठौड़ वंश की, या हम पहले राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित 1-2 टॉपिक इसमें डालेंगे, ताकि लोगों के जियोग्राफी भी धीरे धीरे साथ चलती रहे। तो दोस्तों, यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, जो हमारे हौसलों को बुलंद करता है। और हौसले बुलंद होती है तो आपको पता है, हौसले बुलंद होते हैं तो क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।